यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है, बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। सियासत के गलियारों में गूंजते वोट चोरी के आरोपों पर आज चुनाव आयोग ने जोरदार पलटवार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने न सिर्फ इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, बल्कि इसे भारत के संविधान का अपमान तक बता दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है न विपक्ष, सभी बराबर हैं। उन्होंने वोट चोरी जैसे शब्दों के इस्तेमाल को सरासर गलत बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों के लिए 45 दिनों के भीतर अदालत में चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए थी, ना कि इस तरह के बयान देने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य केंद्र बिहार में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर प्रक्रिया थी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें जमीनी स्तर पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,60,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए खुद शामिल हैं, दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं और उस पर दस्तखत भी कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि शायद जिला स्तर पर सत्यापित ये दस्तावेज और हकीकत पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं तक या तो पहुंच नहीं रही या फिर जानबूझकर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सीईसी ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और लाखों पोलिंग एजेंट काम करते हैं। इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है? उन्होंने मतदाताओं की तस्वीर बिना इजाजत के मीडिया में दिखाए जाने को भी पूरी तरह गलत ठहराया। अपने कड़े रुख में चुनाव आयोग ने कहा कि जब आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के हर गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला और युवा मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अंत में उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन ना करना और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों से जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करना भारत के संविधान का अपमान नहीं है तो और क्या है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की
सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था कि अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।